हम अभी जामा प्रखंड के भैरवपुर गांव में हैं। भैरवपुर वही गांव है जिस गांव की एक लड़की को एक दरिंदे ने पेट्रोल छिड़कर आग लगा दिया और उसे जिंदा जला के मार दिया। गांव में आक्रोश है, लगातार लोग आ रहे हैं, घर वाले की समस्या को सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं आरती कुजूर जी। आप आए हैं, क्या देखें यहाँ करके? जो घटना लगातार दुमका में घट रही है, ये अपने आप में अमानवीय कहेंगे और ये एक ट्रेंड चला है। और ये अगर प्रशासन के साथ सारे समाज के लोग भी अगर ऐसी मानसिकता को नहीं रोकें तो आज यहाँ की बेटी है, कल आपकी बेटी का और हमारी बेटी हो सकती है। जैसे हम लोगों को पता चला कि उस बेटी को रिम्स लाया जा रहा है तो हम लोग रिम्स में पहुँचे थे। ये अलग बात है कि वहाँ प्रशासन और वहाँ की पुलिस हम लोगों को मिलने नहीं दिया, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो बेटी बस जैसे ही उनका इलाज के लिए शुरू हुआ वो उनकी डेथ हो जाती है। और इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ है, लेकिन हम चाहेंगे कि जिस हिसाब से राज्य में बहन बेटियों के साथ ये क्रूरतम से क्रूरतम जो घटनाएं घट रही है, पुलिस प्रशासन लगाम लगाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इस पर त्वरित कार्रवाई हो। और जिस हिसाब से परिजन कह रहे हैं, कड़ी से कड़ी सजा परिजनों की मांग है, चूँकि इनकी एक ही बेटी थी और एक ही बेटी चली गई, तो जो परिस्थिति है, जो दुख इनका होता है, जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। हम लोग सिर्फ उस दुख को महसूस कर सकते हैं। इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ है, लेकिन सजा तो उसे मिले और पुलिस प्रशासन ऐसी बातों को कभी प्रश्रय नहीं दे। बल्कि हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को जो लोग अगर उसके खिलाफ में बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो बल्कि उनको झूठे मुकदमों में फंसाने का भी ये षड्यंत्र करती है। तो इस सब चीज़ों के खिलाफ हम लोग हैं ताकि किसी की बेटी इसका शिकार ना हो। रांची में आप लोगों को क्यों नहीं घुसने दिया गया? अभी तो सरकार जाने, उनको लगा होगा कि हम लोग जाएंगे जानेंगे तो कुछ करेंगे। जहाँ भी कभी भी यही नहीं, लोहरदगा में जो चूँकि उसमें लोहरदगा की भी जो एक मतलब विधवा महिला, उसके साथ जो निर्भया जैसा कांड कोई और दूसरा नहीं, ये जो रक्षक कहलाने वाले भक्षक ही किए, वो भी वहाँ भी घुसने नहीं दिया। और यहाँ पर जैसे हुआ तो यह घुसने नहीं दिया। इनको लगा होगा कि किसी तरह मामला को दबा दे, और अगर दब जाएगा तो ये मामला रफा दफा, और कोशिश भी लोगों ने किया था मामला को रफा दफा करने का। बल्कि हम लोग तो जहाँ भी कोई गलत होगा हम लोग जाएंगे और आवाज़ उठाएंगे। एक खबर आ रही है कि आपकी जो महिला मोर्चा की जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ जरमुंडी थाना में कोई मामला दर्ज हुआ है सरकारी काम में बाधा के। जो कल का जो ये लोग प्रदर्शन किए हैं, आंदोलन किए हैं, उसको लेकर एक मामला दर्ज किया गया है। जी, मुझे भी पता चला है। और जब अगर मान ले कोई गलत होता है और गलत का विरोध करने पर अगर ये मुकदमा दर्ज करते हैं और मुकदमा दर्ज करके चाहते हैं कि लोगों का, आम जनता की आवाज़, जो कि हमारे यहाँ महिला मोर्चा ही नहीं और भी लोग जो कि गलत हो रहा है उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठा रहे हैं, और अगर ये सरकार चाहती है कि मतलब मुकदमे के डर से आवाज़ दब जाए तो गलत है। और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। चाहे किसी के ऊपर भी अगर ये मतलब मुकदमा दर्ज किए हैं तो गलत है। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर कोई को बोलने का अधिकार। और ये उस बेटी और बहन के साथ ये घटनाएं लगातार हो रही है, अगर उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाते तो ये कौन सा गलत है? तो अगर वैसा अगर बात है तो हम लोग हर जब भी उस माँ बहन बेटी के साथ या कभी भी कोई घटना होगी, लोग आवाज़ उठाएंगे। आपको कितना केस करना है, कितना जेल भेजना है, तैयार है हम लोग। निश्चित रूप से अगर गलत होगा तो आवाज़ उठाया जाएगा, और आवाज़ अगर नहीं उठेगा तो इस तरह की घटना बढ़ेंगे, उसको अंकुश नहीं लगाया। सुचिता सिंह जी हैं, महिला मोर्चा की आप मीडिया प्रभारी हैं, प्रवक्ता हैं। आप भी आए हैं, क्या लग रहा है आपको कैसा लग रहा है कि लगातार जो दुमका में घटना हो रहा है, तीसरी घटना है लगभग 1.5-2 महीने के अंदर? देखिए, ये तो लगातार में ये तीसरी नहीं, चौथी, 3-4 घटनाएं अभी ये लोग बता रहे थे। ग्रामीण से हमारी बात हुई तो ये लोग बताए। और ये सिर्फ दुमका नहीं, पूरे झारखंड की यही कहानी है। हर जगह पर ये आए दिन आपको सुनने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। और जैसा कि आपने अभी सुना, हमारी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि लगातार जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर अगर कोई पुरजोर विरोध में है तो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा सबसे ज़्यादा। जबकि विरोध सभी, चाहे वो किसी भी दल की हो, महिला होने के नाते हर कोई को इसका विरोध करना चाहिए और ऐसी घटना दोबारा ना हो इसकी भी पूरी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि कोई ना जेएमएम की, ना ये कांग्रेस की, ना कोई भी पार्टी की महिला मोर्चा आगे आके इस तरह की बात नहीं कर रही है। लेकिन भाजपा चूँकि शुरू से ही लोगों के हित में काम करने की है, तो आज सिर्फ भाजपा महिला मोर्चा आपको दिख रही है। हम लोग रांची में भी जाके मिले थे, रिम्स में। अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि हम लोगों को वहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा था, ज़बरदस्ती वहाँ मिले। हम लोग जानना चाहें कि क्या बातें हुई है, क्या बात है, उसको जानने नहीं। आपके लोहरदगा वाला कांड को भी जानने नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ रक्षक ही भक्षक बने हुए थे। तो इस तरह की घटनाएं हो रही है और इनको रोकने के लिए हम लोग हर तरह से कोशिश लगी हुई है। लगातार हमारी अध्यक्ष हर जगह
जगह पर जा रही है, जहाँ भी ऐसी घटनाएं हो रही है उनसे मिल रही है, लोगों को बोल रही है और प्रशासन से और सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी कोई कठोर कदम उठाए, तुरंत फास्ट ट्रैक के तहत इनको सजा मिलनी चाहिए ताकि दिल में डर हो, खौफ हो और इस तरह की घटना दोबारा ना हो। तो ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है, इसके कारण मुझे लगता है कि हर बार ये घटना आजकल ट्रेंड के रूप में फैशन की तरह लेकर चल रहे हैं लोग कि उसने तुम नहीं मानी तो अगर नहीं तो देखा ना वो दुमका वाली घटना वैसे कर देंगे, इस तरह की बातें हो रही है। इनको दबाना चाहिए और सरकार है कि बेखबर है। धन्य है सरकार इस मुखिया इस प्रदेश की जिसको बिल्कुल परवाह नहीं है महिलाओं की, हर दिन एक बेटी बलि चढ़ रही है, इस तरह का शिकार हो रहा है और सरकार बेसुध सोई हुई है। हम लोग मांग करते हैं कि तुरंत इनके जो भी इस तरह का कार्रवाई कर उनको ऐसी सजा मिले कि लोगों के दिल में खौफ हो और दोबारा इस तरह का घटना करने से पहले 1000 बार सोचे, उनको मिले सजा। और हमारी जो बेटी है इनकी इकलौती संतान थी जो अब नहीं है, तो इनका आगे का भी कैसे होगा, सरकार से मांग है कि इनकी वो पूरी व्यवस्था कराए और उससे भी बड़ा मांग है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इस पर कठोर कदम उठाए, नहीं तो महिला मोर्चा पूरे प्रदेश में जोरदार आंदोलन के लिए एकदम विवश होगी। निश्चित रूप से जो आक्रोश है यहाँ के लोगों में आप उसको देख रहे हैं। और एक बात जो इस घटना ने एक बात जो साबित किया है कि जो अपराधी है, अपराधी मंसूबे को रखने वाले जो लोग हैं उसको कोई खौफ नहीं है। दुमका में जो घटना घटा, शाहरुख के साथ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की, गिरफ्तारी की, उसे जेल भेज दिया। उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना होती है और घटना करने वाला युवक उस घटना को उदाहरण देते हुए डराता है कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो हम वही करेंगे जो दुमका पेट्रोल कांड में हुआ, पेट्रोल जला के जिस तरह लड़की को जलाएगा तुमको जला देंगे, जलाने का बर्दाश्त वो कर देता है। ये साफ बताता है कि दुमका के में जो पहले जो घटना घटी उस घटना को लेकर के किसी तरह का खौफ ऐसे लोगों में नहीं है। तो प्रशासन को चाहिए और कानून को चाहिए कि न्याय प्रक्रिया को इतनी तीव्र करे कि ऐसे घटना को दोबारा सोचने से पहले सोचे आदमी और उनके अंदर एक खौफ हो। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह।